सुबह फजर के टाइम आपने सहरी खाई, जो भी आपने सहरी खाई, मैं नहीं जानता आपके सीमांचल में क्या क्या खाते हैं। हो सकता है कुछ लोग गोश्त भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, रोटी चावल भी खाते हो। जो भी आपने सहरी के टाइम खाया, सुहर की अजान हो गई। जाहिर है 4 बजे आपने सहरी खाई थी, 12:30 बजे अज़हर की अजान हो रही है। 8 घंटे का टाइम गुजर चुका है, 8.5 घंटे का। मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी का आलम है। आप मस्जिद में आए, आपने वजू करने के लिए पानी से अपने हाथों को धोया, चुल्लू में पानी लिया, मुंह में डाला, हलक सूख रहा है। सुबह 4 बजे के बाद आपने पानी नहीं पिया है, हलक सूख रहा है और पानी आपके मुंह में जा चुका है। अगर आप उस पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे उतार लें, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है, वहां तो कोई कैमरा नहीं लगा है। लेकिन हां, एक बात आपसे यह भी कहना चाहूंगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो, वो खाने काबा में जाके, मक्का में जाकर के भी वहां पर भी वो गंदा काम करता है। अभी कल एक साहब ने मुझको बताया कि खाने काबा के पास जो लोग तवाफ करते हैं, अगर दूसरे का सामान वो उठा लेंगे, उनको ये लगेगा लाखों की भीड़ है, कौन देखने जाता है। मगर हजारों कैमरे हरम में लगे हुए हैं, हजारों कैमरे लगे हुए हैं और पूरा कंट्रोल रूम मौजूद है और हजारों वहां सीआईडी के लोग और सीबीआई के लोग और पुलिस के लोग उन कैमरों पर नजर रखते हैं। अगर आपने दूसरे का सामान उठाया तो पुलिस फौरन कैमरे से आपको देख लेगी और आपसे पूछताछ हो सकती है। और दूसरे का सामान आपने अगर जानबूझ करके ले लिया है तो आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जो लोग हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, उनको यह सिखाया जाता है कि हरम में कोई भी सामान, आपका अपना सामान है तो अलग बात है, किसी का कोई सामान छूने की कोशिश। सुबह 4 बजे हमने सहरी में पानी पिया है, जुहर के वजू में पानी के कतरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, 2-4 कतरे हलक के नीचे चले जाएं, कौन देखने जाता है। मगर बंदा 2-4 कतरे भी अपने हलक के नीचे जाने नहीं देता है। क्यों? अल्लाह ताला के आम क्या जवाब देंगे? हमारा रोजा बर्बाद हो जाएगा, हमारे रोजे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और उसका बदला मैं ही दूंगा। यदौ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए पानी छोड़ देता है, बंदा मेरे लिए शहवत छोड़ देता है। बीवी मौजूद है, बीवी के पास नहीं जाता, खाना मौजूद है, खाना नहीं खाता है, पानी मौजूद है, पानी नहीं पीता है। अल्लाह के लिए रोजा हमें इखलास सिखाता है, रोजा हमें अल्लाह का डर सिखाता है। रोजे से सबसे बड़ा मकसद मेरे प्यारे साथियों यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। इसीलिए अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। रमजान का महीना, अगर हम ये कहें कि सैयदुश शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है, तो गलत नहीं। इसीलिए हम जब रमजान का महीना, जब इसका नाम भी हम लेते तो क्या बोलते? रमजानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। इसके नाम के साथ हमने मुबारक जोड़ दिया, और ये मुबारक जो हमने जोड़ा है रमजान के साथ, ये हमने नहीं जोड़ा है, ये खुद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है। रमजान का महीना जब आता था, अल्लाह के प्यारे नबी वेलकम करते थे, इस्तकबाल करते थे, सहाबे किराम को खुशखबरी देते थे। रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के सामने खुतबा देते थे और कहते थे अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना, मुबारक महीना आ चुका है। जिस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है वो महीना आ चुका है। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा,
इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फ़ीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फ़ीही मरदतुश शयातीन, और शैतानों को इस महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फ़ीही लैलतुन हिया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना 84 साल से भी ज्यादा। एक रात, इस महीने में एक रात, और रात किसको बोलते हैं? मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, यानी मैक्सिमम 12 घंटा, 12-13 घंटा। ये मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, ये एक रात, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो बेहतर है 1000 महीने से, 84 साल से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो उस महीने उस रात की भलाई से महरूम हो गया, जिसको शबे कद्र में नेकी करने का मौका नहीं मिला, शबे कद्र में तिलावत करने का मौका नहीं मिला, जो शबे कद्र में रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सका, उससे बड़ा महरूम, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। आप शेरशाबादियों में कल्चर है, जब कोई मेहमान आता है तो खाना बाद में देते हैं, पहले उसको नाश्ता पहले कराते हैं। मैंने जो आमतौर से महसूस किया है कि भाई उसको पहले उसमें प्लेट में या डब्बे में थोड़ा सा मीठा रख देते हैं, थोड़ी सी नमकीन रख देते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, कहीं कहीं सेब की कुछ फाके रख देते हैं, अंगूर रख देते हैं। ये एक मेहमान नवाजी का तरीका है आपके शेरशाबादी समाज में। मैं देखता हूं, ये महसूस करता हूं पूरे सीमांचल में। क्यों करते हैं आप ऐसा? कि नहीं भाई हमारे दरवाजे पर मेहमान आया है, और मेहमान अगर बड़ा मेहमान हो, रिस्पेक्टेड हो, सम्मान के लायक हो, तो जाहिर है कि आप और ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। जितना बड़ा मेहमान है उसी के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेहमान आपके घर में आए और कपड़े इधर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, घर में सफाई नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपके अंदर मैनर नहीं है, आपके अंदर तौर तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। मेहमान आने वाला होता है, हम अपने कमरों को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जिस पर हम सब अमल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना भी तो एक मेहमान बन के आ रहा है। ऐसा मेहमान बन के आ रहा है जो अल्लाह की रहमतें लेकर के आ रहा है। ये महीना हमारे और आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनकर के आ रहा है। हम अगर चाहें तो इस महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। इस महीने में तरावी की नमाज पढ़ करके हम अल्लाह ताला के मुकर्रब बन सकते हैं। इस महीने का रोजा रख करके अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। इस महीने में कुरान की तिलावत करके अपने गुनाहों के बादलों को हम छांट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, इस महीने के लिए हमारे दिलों में एक एक्साइटमेंट पैदा होती, एक उत्सुकता होती, और हम ज़हनी तौर पर इस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार होते। मगर क्या बात है, लोगों को फिक्र हो रही है कि साहब रमजान आएगा, क्या होगा, दोपहर का खाना कैसे खाएंगे हम। बाज लोग जब रमजान का जिक्र आता है ना तो क्या बोलते हैं, खा लो 2 दिन के बाद दोपहर का खाना नसीब नहीं होगा। यानी रमजान का नाम सुनते ही एक कुछ लोगों के दिल और दिमाग में एक मुसीबत आ जाती है कि यार बड़ी मुश्किल वाला महीना आ गया, 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा, 1-1 घंटा 1.5 घंटा खड़े होकर तरावी की नमाज पढ़नी पड़ेगी, सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खाना पड़ेगा। औरतों को अलग फिक्र रहती है, हमको ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अगर रमजान के ताल्लुक से ये निगेटिव सोच, ये मनफी सोच, ये नकारात्मक सोच आपके जहन में है तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आप वाकई में अल्लाह वाले हैं, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक रमजान का महीना और दे रहा है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल भी नौशाद भाई की दावत पर आपके गांव में आया था, तकरीर करके चला भी गया था, और जहां तक मुझे याद है वो प्रोग्राम भी रमजान के पहले ही हुआ था।
पिछले साल रमजान का महीना गुजरा था और आपके गांव के बहुत सारे लोग उस वक्त जिंदा थे।